आप प्यार, मोहब्बत और पढ़ाई को मिक्स करते हैं, तो बहुत लोग अच्छे से ये हैंडल नहीं कर पाते हैं और हमारे रामाधीर के साथ यही होने वाला था। 4 साल बाद फेसबुक पर तो आप इंजीनियर, डॉक्टर लिख देंगे अपने नाम के साथ, लेकिन जो बाप आपके लिए 4 साल पहले पैसे ले आता था, आज उसका भी शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो इस इंतज़ार में रहता है कि बेटा, बेटी डिग्री करके आ रही है। उसे क्या पता होता है कि बेटा-बेटी तो जीवन साथी भी खोज रही है। कॉलेज का दूसरा साल था। बिहार से काफ़ी उम्मीदों के साथ पिता ने भेजा था इंजीनियरिंग करने के लिए। जैसा कि बिहार में होता है, आप छोटे गांव घर से आते हैं तो जातियां बहुत मायने रखती हैं। आपकी शक्ल, सूरत, परवरिश, बहुत चीज़ों का फैसला हो चुका होता है। यह कहानी है रामाधीर की, जिसने बिहार बोर्ड से पढ़ाई और काफ़ी अव्वल नंबर से पास हुआ, लेकिन उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। वजह यह नहीं कि वह पढ़ने में अच्छा नहीं था। अगर आप में से किसी को भी पता हो तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है और उसकी तुलना में सीबीएसई में क्लास 4-5 में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूरे बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटर में आते हैं। और कई सालों तक तो कर्पूरी ठाकुर के राज में इंग्लिश पास करना जरूरी भी नहीं था। अब इंजीनियरिंग का दूसरा साल शुरू हो गया था और यहाँ बिहार बोर्ड के टॉपरों में से एक रहे रामाधीर को घर वालों ने 2 सेमेस्टर पास करने पर काफ़ी सारी मिठाइयाँ भेजी थी। लेकिन घर वालों को तो यह पता ही नहीं था कि यहाँ पर वह पास नहीं हुआ था, बल्कि इसकी बैक आई थी और वह सप्लीमेंट्री पेपर देने की तैयारी कर रहा था। रामाधीर लड़का अच्छा था और इस चीज़ से ऊपर उठना चाह रहा था और उसने कई अपने सीनियर से लोगों से भी बात की कि कैसे पेपर पास किया जाए। सीनियर्स ने भी बताया कि बिहार वालों की यह समस्या आती है, पेपर तो इंग्लिश में ही होंगे और जवाब इंग्लिश में ही लिखना है। उसने जो भी अभी तक रट कर पास किया है, वो यहाँ रटना कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे जहाँ पर टीचर्स परीक्षा में किताब भी ले जाने देंगे, तो ऑब्वियसली इसका आंसर किताब में नहीं होगा, आपको सोच कर लिखना होगा। यह सब उधर धुन चल ही रही थी कि सेकेंड ईयर में डिप्लोमा पास्ड आउट लड़कियों का बैच आ गया। अब डिप्लोमा वालों को एक फ़ायदा होता है, वो सीधा इंजीनियरिंग कॉलेज के सेकेंड ईयर में आते हैं, इसलिए वह तो सेकेंड ईयर में आ गए और रामाधीर के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वह सभी रामाधीर के बैचमेट बन गए। कहाँ उसके बिहार के गांव में लोग उसके इंजीनियरिंग पास करके नौकरी करने की उम्मीद पाले बैठे थे। वो तो और एक लड़की पर दिल दे बैठा था जो डिप्लोमा से आई थी। रामाधीर कहाँ ठहरा बिहार का, लड़की महाराष्ट्र की, कॉलेज भी महाराष्ट्र का और वो मराठी बोलती है। देखने में वो गोरी थी, यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, पर ठीक थी और हमारे जो रामाधीर थे, उनकी आंखों में वह जच गई थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और उनकी अक्सर बातें होने लगी। रामाधीर तो मैडम को भी पसंद आ गया, दोनों बातचीत करने लगे। मैडम पढ़ने में बहुत अच्छी थी और इस कारण एक आदत जो होती है पढ़ने वालों की, कि वह काफ़ी रिजर्व रहते हैं और ज़्यादा लोगों से वो बातचीत नहीं करते। रामाधीर उनके लिए एक छोर सा हो गया कि बाकी कॉलेज में जो भी प्रैक्टिकल नोट्स चाहिए, टीचर से बात करनी हो, सब चीज़ें रामाधीर देख लेता और मैडम के नंबर बने रहते हैं। पढ़ने में तो अच्छी थी ही, डिप्लोमा में भी फर्स्ट नहीं आई होगी तो सेकंड तो जरूर आई होगी। यहाँ तो उन्हें फर्स्ट ही आना था। रामाधीर भी संगति में धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, पेपर पास होने लगे और इनका रिश्ता भी मजबूत होने लगा। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे और हवस भी नहीं कहेंगे, दोनों के बीच बातचीत से जो यह शुरू हुआ था, वो एक तरफा प्यार तो जरूर हो गया था। रामाधीर के लिए तो मैडम जिंदगी से भी ज़्यादा थी। थर्ड ईयर में लोग अब आ चुके थे। रामाधीर ने भी अधिकतर अपने बैक क्लियर कर दिया था और नंबर अच्छे आने लगे थे। मैडम के साथ बैठकर उन्होंने इंग्लिश पे भी आप प्यार, काम किया मोहब्बत था। और पढ़ाई को मिक्स करते हैं तो बहुत लोग अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। एक बड़ी जनता नहीं कर पाती है, ऐसा नहीं है कि हर कोई नहीं कर पाता, पर एक बड़ी जनता यह नहीं कर पाती है। यही हमारे रामाधीर के साथ था।
वह इंग्लिश इतना तो सीख लिया था कि पेपर पास कैसे कर दें, कौन सा हिस्सा रट ले, कौन सा हिस्सा किताब का अलग से छापनी है, जिसका आंसर में चिपका देने पर पेपर निकल जाना था। और हो सकता है कि वह टॉप ना करे, पर पेपर तो पास कर जाता। लेकिन थर्ड ईयर में जब थर्ड ईयर का दूसरा सेमेस्टर होता है तो प्लेसमेंट शुरू होते हैं। और प्लेसमेंट में तो कंपनियां तो इंग्लिश और अंग्रेजी से ज़्यादा किसी चीज़ का मायने ही नहीं रखती हैं। मैं यहाँ टॉप आईआईटी एनआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर टेक्निकल नॉलेज को थोड़ी तवज्जो मिलती उनको छोड़ दे तो नॉर्मल एनआईटी में भी आज की डेट में प्लेसमेंट नहीं हो पाता। ऐसा ही सीन था। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो प्लेसमेंट मुश्किल है। और रामाधीर की प्लेसमेंट इन्हीं वजह से नहीं हुई। लेकिन मैडम की दो कंपनी में हो गए। अभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी क्योंकि 1 साल और 2 सेमेस्टर और बचे थे। इस दौरान इंटर्नशिप भी होनी थी। दोनों इंटर्नशिप के लिए पुणे आ गए, साथ ही रहने लगे, लिविंग कपल बन गए। सब अच्छा चलता रहा, एक टेम्प्रोरी सी नौकरी भी मिल गई, डिग्री भी ख़त्म हो गई। लेकिन मैडम आगे बढ़ते जा रही थी और यह बहुत ही दो दर्जे की नौकरी पे था। आप इंजीनियरिंग के समय और कम आयु में जितना आप जिसे सच्चा प्यार समझते हैं ना, जीवन आगे इसके आगे नहीं रहता है। वो जब एक बार माँ बाप के पैसे से आप आगे बढ़ते हैं ना, जब खुद का रेंट देना पड़ता है और खुद खाना खरीदना पड़ता है, तो वह सारा प्यार धरा का धरा रह जाता है। और यही सब कुछ होने वाला था रामाधीर के साथ। उनकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वह मुंबई जैसे शहर में एक रूम नहीं ले सकते थे। एक रूम का किराया उनके लिए निकाल पाना मुश्किल था। मैडम उनसे आगे जरूर थी, पर इतनी भी नहीं थी कि वो दोनों का खर्चा उठा सके। मैडम अपने घर में अकेली लड़की थी। घर वाले उनके शादी के लिए बात करने लगे। यह तो रामाधीर को बात बहुत नागवार गुजरा। एक चीज होती है कि जीवन में जब समस्याएं आए तो समाधान खोजना चाहिए, अफसोस मानकर रुकना नहीं चाहिए। हमारे रामाधीर इन चीज़ों में इतना उलझ गए कि उन्होंने शराब का सेवन चालू कर दिया। मैडम शराब प्राइवेट के नौकरी सेवन में की ही इतनी ट्राई लत लग करती गई रहीं कि और इंजीनियरिंग उन्होंने पास भी किए कोई दो एग्ज़ाम नहीं साल निकल निकाला। गए और ये लेकिन भी आप नहीं पता लड़की चला। हैं और अच्छी फैमिली से आती हैं तो आज कॉल हमेशा एक आया था सेकंड रामाधीर ऑप्शन का, है यह घर बताने के लिए वालों कि मैडम की के पास शादी कि है कुछ नहीं होगा तो घर और वाले वो शादी तो करा ही बिहार में देंगे। रेलवे की और तैयारी यही कर रहा मैडम है के पास था। और काफ़ी पर प्रयास यह के लड़कों बाद के पास नहीं उसको आता है दारू और नहीं मिली बिहार से क्योंकि आए बिहार हुए में लड़कों के शराब पास तो बनती है। कतई नहीं होता। बिहार तो वो प्रदेश है मैडम जहाँ एक रिक्शा सेटल हो खींचने वाला जाएंगी भी अपनी इसमें बिटिया कभी को संदेह 5वीं नहीं तक था, पढ़ाता है। और लेकिन बिटिया जिनसे उनकी पढ़ाता शादी है हो और रही कई है वो बार सरकारी बिना डॉक्टर पढ़े हैं। हुए लड़कों से तो वो शादी के मैडम लिए से कोई रेडी ज़्यादा नहीं पढ़े होगा। लिखे हैं और पर ज़्यादा रामाधीर का कमाते दिल भी तो हैं मराठी लड़की और पर ज़्यादा था, बड़े लेवल जिस के पर उन्होंने एग्जामिनेशंस काफ़ी निकाले समय हैं उन्होंने। व्यतीत किया था। जब यह हमारे कहानी मैं रामाधीर ने लिख रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैं के आपको ये बाद बताना चाहता कोई हूँ कि एग्ज़ाम इसका नहीं निकाल मकसद पाए। और मैडम किसका मकसद क्या है। रामाधीर और मैं फर्स्ट ईयर में रूम शेयर करते थे। मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में शेयरिंग रूम था। थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सभी अलग रहते थे। तो फर्स्ट और सेकेंड हम साथ रहे। मैंने रामाधीर की वो जर्नी देखी है कि कब वह मैडम के लिए इस हद तक जाने को रेडी था कि हमारा थर्ड फोर्थ ईयर में मिलना बहुत कम हो गया, क्योंकि उसका पूरा समय उन्हीं पर जाता था। आज 3 साल हो चुके हैं इंजीनियरिंग डिग्री खत्म हुए। मैं जीवन में थोड़ा स्थिर हो चुका हूँ। दोनों की स्टोरी देखता हूँ तो कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि जिसे आप प्यार का नाम देते हैं, क्या यह सच में प्यार है जिसे सिनेमा में दिखाया जाता है। एक ये सच्चाई है कि ह्यूमन नेचर में एक लड़का एक लड़की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन जब आप 19 साल के होते हैं, 21-22 में होते हैं, तो क्या ये समझदारी होती है कि आप अपनी जीवन साथी चुने, या यह समझ पाए कि जीवन चलाने के
जीवन चलाने के लिए पैसे और नौकरी की ज़रूरत होती है, और एक आम इंसान को तो होती ही है। अगर आप बहुत अमीर हैं तो बात अलग है। मेरी कहानी का निष्कर्ष कुछ निकल नहीं सकता, और ये मैं आप पर ही छोड़ूंगा, क्योंकि यह एक तरह का सिविल सर्विसेज वाला खेल है। न्यूज़पेपर में आप उनकी बात तो छापते दिखेंगे जो 500-600 लोग सिविल सर्विसेज निकाल कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। लेकिन 5 से 10 लाख लोगों का कोई जिक्र नहीं होता, जिनका कुछ नहीं निकलता होता, पाँचवा छठा आठवां 10वां साल चल रहा होता। उनको कोई यह नहीं बता रहा होता कि क्या प्यार इतनी उम्र में करना चाहिए, क्या इससे ओपनली क्लासेस में डिस्कस होना चाहिए, कि जब आप बच्चे लौट कर आए तो माँ बाप टूट जाते हैं। 4 साल बाद आप फेसबुक पर तो लिख लेंगे इंजीनियर डॉक्टर अपने नाम के पीछे, लेकिन जो बाप 4 साल पहले आपके लिए पैसे लाता था, आज उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। आज तो अपना और अपनी बीवी का पैसा निकाल लेना मुश्किल होता है, और वो उम्मीद में रहता है कि मेरा बेटा बेटी कॉलेज से डिग्री कर रहा है। उसे यह ख्याल ही नहीं आता कि डिग्री के साथ तो वो अपने जीवन साथी भी खोज रहे हैं। उनसे उम्मीद रहती है कि वो सेटल होंगे तो वो हमें देख लेंगे कि अब मैं हम अकेले कमाने वाले नहीं हैं। लेकिन उसे क्या पता कि फ्यूचर बहू, फ्यूचर दामाद के चक्कर में पड़कर आप क्या अपने भविष्य से खेल रहे हो, या आप अपने माँ बाप के भविष्य से भी दगा दे रहे हो। सोचिएगा। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।